हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। आज बेसिकली जो आपका इतने टाइम से इंतजार था कि अक्टूबर का पेपर कब होने वाला है, आज वो रिवील होने वाला है। क्योंकि अभी तो देखो लास्ट वीक जो एक नोटिफिकेशन आई थी उसमें हमें पता लगा था कि एग्ज़ाम फीस की डेट्स क्या हैं, जिसमें मेरे हिसाब से बेटर तरीके से मैंने समझा दिया था कि आपको क्या कैसे देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम होने कब वाले हैं। क्योंकि देखो अगर हमें एग्ज़ाम की डेट पता लग जाती है तो एक माइंड में रहता है कि हाँ भाई इस तारीख से एग्ज़ाम है और हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल्स की डेट बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल्स हमेशा एग्जाम से पहले होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है हर एक प्रैक्टिकल में बता दूंगा। और उस तरीके से जब आप सामान लेके जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और नंबर आपको प्रॉपर जितने मिलने चाहिए उतने ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मैं पहले 10th की बात करने वाला हूँ। तो 10th का जो है सबसे पहला प्रैक्टिकल है 14 जैन से लेकर 17 जैन तक। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल है साइंस का। अब ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि यार 14 से 17 है तो मैं जब मर्जी चला जाऊँ। ठीक है, कुछ बच्चों की यही गलती होती है कि वो 17 तारीख को जाएंगे, कुछ के 16 को। आप 14 to 17 अगर आपका है ना तो आप इसको ये मत मानो, आपका मानना है कि ये जो प्रैक्टिकल है वो आपको 13 जैन को है। अब आप कहोगे कैसे, तो सिंपल सी बात है भाई, 13 जैन को लिस्ट लगती है किस बच्चे का प्रैक्टिकल किस दिन होना है। क्योंकि ये टोटली आपका जो स्टडी सेंटर है उसकी चॉइस होती है कि वो किस दिन ले प्रैक्टिकल, 14 तारीख को ले, 15 को ले, 16 को ले या 17 को। तो बेसिकली अगर आप 13 तारीख को जाते हो इवनिंग में तो वहाँ पर आपको लिस्ट लगी हुई मिल जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा आपका रोल नंबर किस दिन है। ठीक है, और प्रॉपर उस दिन जब जाते हो आप प्रैक्टिकल देने तो आपको बिना कोई टेंशन के आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। बच्चे कई बार क्या करते हैं 17 को पहुँचते हैं कि सर मेरा प्रैक्टिकल था, तो वो कहते हैं भाई 14 को या 15 को हो गया। ठीक है, अब नहीं हो, फेल हो गए प्रैक्टिकल के अंदर, ये एब्सेंट लगेगी। देन आप कहते हो सर कोई और ऑप्शन, तो वो कहते हैं भैया कुछ खर्चा कर दो तो ऑप्शन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से बचना है, तो ऑप्शन से बचना है तो आपको सिंपल सी बात है कब जाना है, 13 जनवरी को। ठीक है, अगर आप 13 जनवरी को जाके लिस्ट में अपना नंबर रोल नंबर चेक कर लेते हो और उसके हिसाब से आप जाते हो तो प्रॉपरली कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरा प्रैक्टिकल कब है, तो वो 18 से लेकर 21 जनवरी तक है। ठीक है, इसमें जो आने वाला है अपना पेपर वो है एक तो पेंटिंग का, मैथ्स और हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो देखो बच्चों, जब भी कोई प्रैक्टिकल होता है तो एक चीज़ तो प्रॉपर हमारे पास होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिकल फाइल। चाहे आपकी साइंस हो, मैथ हो या हिंदुस्तानी म्यूजिक हो या पेंटिंग हो। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे पेंटिंग वाला सब्जेक्ट है तो उसमें क्या करो आप, एक या दो जो है मतलब प्रोजेक्ट, जैसे हम बचपन में ड्राइंग फाइल बनाते थे तो उस तरह की क्या करो आप, ड्राइंग फाइल एक प्रिपेयर करो और जब आप प्रैक्टिकल फाइल है तो उसके साथ में आप ड्राइंग फाइल भी अटैच करके दो कि मैम ये मेरी कुछ पेंटिंग्स है, ये आप देखो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको ड्राइंग फाइल होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए, बहुत कंपलसरी है। और ध्यान रखना कि जिस दिन आपका इसका प्रैक्टिकल हो आपको कलर लेके जाना है, पेन, पेंसिल, रबड़, मतलब जो भी पेंटिंग में सामान यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लेके जानी होती है। मैथ्स वाले में बात करूँ मैं तो मैथ्स में एक तो प्रैक्टिकल फाइल हो जाएगी आपकी, उसके अलावा ज्योमेट्री ज़रूरी है और कुछ प्रैक्टिस करके जाना प्रैक्टिकल फाइल की, क्योंकि वहाँ पर आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके जवाब आपको वहाँ पर रिटर्न में देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक की तो इसमें एक तो हो गया प्रैक्टिकल फाइल आपकी, प्लस में एक रिकॉर्डिंग लेके जानी होती है हमें कि जो हमने म्यूज़िक करी हुई है उसकी एक ऑडियो, चाहे आप वो पेन ड्राइव में जाके दो या CD में दो। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक चीज़ में आपको रिकॉर्डिंग करके देनी पड़ेगी। उसके अलावा वहाँ पर आपका एक जो है वो कहेंगे भाई एक टेस्ट करके दिखाओ, तो वो रिटर्न में भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका ओरल टेस्ट ले कि भाई कोई म्यूज़िक के सुर पूछ ले, बाकी चीज़ें पूछ ले, तो इसमें भी आप ये चीज़ें तैयार रखना। तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरे प्रैक्टिकल की। तो वो बेसिकली क्या है 22 जैन से लेकर 25 जनवरी तक होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आपका होने वाला है होम साइंस, डाटा एंट्री और कर्नाटिक संगीत। तो बेसिकली होम साइंस के अंदर एक तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो जाएगी, प्लस के एक
अगर आपको कुछ खाना बनाना आता है तो वो ज़रूर बना के ले जाना, ठीक है, यानी होममेड फूड। और अगर आपको नहीं आता तो मम्मी ने जो बनाया घर में वही उठा के ले जाना, और मम्मी से पूछ लेना क्या कैसे बना हुआ है, ठीक है। प्लस में फर्स्ट एड बॉक्स। अगर ये 3 चीज़ ले जाते हो तो आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता। आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, 500-1000 रुपये आपका नंबर फ्री में मिलने वाले हैं आपको। बात करूँ अगर मैं डाटा एंट्री की, तो डाटा एंट्री में एक तो फाइल हो जाएगी। अब आप बच्चे सोचते हैं यार डाटा एंट्री में प्रैक्टिकल की बुक तो है नहीं, फाइल कौन सी बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो कुछ नहीं करना भाई, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करा है, उसका जो भी सिलेबस होता है वो सारा का सारा आप क्या करो, डिटेल में, मतलब जो भी आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स के टाइम में पढ़ाया गया था उसको एक फाइल में उतार लो, कंप्यूटर की डायग्राम्स लगा लो, ठीक है, और आपका वो प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा क्या होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो वो कुछ काम दे देते हैं आपको, तो आप जो है वो नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कर्नाटक संगीत के बारे में तो बस वही जो पिछला मैंने हिंदुस्तानी संगीत में बनाया था, प्रैक्टिकल फाइल और एक रिकॉर्डिंग लेके जानी है आपको, वो चाहे पेन ड्राइव में हो चाहे CD में हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और एक चीज़ और, बच्चे सोचते हैं कि भाई 3 प्रैक्टिकल है तो एक साथ 3 प्रैक्टिकल कैसे देंगे, क्योंकि कई बच्चों के पास होम साइंस और डाटा एंट्री दोनों है। तो बस वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि अगर 22 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपको कब पता लगेगा कौन सा प्रैक्टिकल कब है, तो वो आपको पता लगेगा 21 जैन को। तो याद रखना जो स्टार्टिंग डेट होती है उससे एक दिन पहले जाओगे आप स्कूल तो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल किस दिन होने वाला है और कौन सा सब्जेक्ट का क्या टाइमिंग रहने वाली है। कई बच्चे सोचते हैं दोपहर का स्कूल है दोपहर में होगा, मॉर्निंग का स्कूल है मॉर्निंग में होगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो स्कूल वालों की मर्जी है, वो मॉर्निंग में ले दोपहर में ले जब मर्जी लें, ठीक है। तो ये अगर आप मिस करते हो इस चीज़ को तो इसमें आपकी गलती मान जाएगी, सेंटर वाले की नहीं, क्योंकि ये जो 4 डेट मिली है ये इसलिए मिली होती है उन्हें कि वो अपनी चॉइस से अपने टाइम के हिसाब से वो क्या करें, इसको फिल कर पाएँ।